तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक थ्योरम मान लीजिए कॉशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। क्या? ध्रुवीय रूप, या मैं कहूँ पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी-रीमान इक्वेशन। एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाने वाली ये एक थ्योरम, या मैं बात करूँ ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर बार क्वेश्चन में या मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट, आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है और मैं भी आपको समझाने की कोशिश कराऊंगा। ठीक है, जैसे एक ध्रुवीय रूप है तो मैं चलिए देखता हूँ। थोड़ा सा हमें इसके लिए कार्तीय तल बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्यामितीय निरूपण है तो हमें थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। चलिए समझते हैं। जैसे समझिए ये हमने कार्तीय तल बना लिया। ठीक है, कार्तीय तल बना लिया तो ये हमारा कोई पॉइंट 0,0 है और यहाँ पे हमारा कोई बिंदु P है। क्या है? x, y है। और जैसे मैं यहाँ से कोई एंगल थीटा पर ये कोई हमारा जो मतलब r कोई वेक्टर मान लीजिए या फिर कोई भी एक यहाँ पे डिस्टेंस r है जो कि एंगल थीटा के ऊपर है। तो आप समझिए जो हमारा जो नया P डैश होगा वो r, थीटा बन जाएगा ध्रुवीय रूप में। तो हमें अब x और y की वैल्यू निकालनी है ध्रुवीय रूप के अंदर। तो आपको पता है कि अगर पहले वाला P होता तो ये वाली x की वैल्यू होती और ये वाली y की वैल्यू होती ये वाली। लेकिन अभी r, थीटा है तो हमें अगर थीटा आ गया तो हमें कंपोनेंट लेने होंगे और अगर कंपोनेंट लेंगे तो थीटा की जो साइड में है वो कोस थीटा लिखा जाता है, r कोस थीटा। मतलब इसका कंपोनेंट x की साइड में r कोस थीटा होगा और जो अपोजिट साइड है वो होगा r साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखिए जो हमारे पास ये अगर ये y है तो ये भी y होगी तो ये भी r साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर इस एंगल की बात करूँ तो ये हमारा ये क्या बन गया, जो समकोण त्रिभुज है वो बन गया। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखना चाहूँ यहाँ पे फर्स्ट, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, x इक्वल टू आया है मेरे पास r कोस थीटा और y बराबर आया है r साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। अगर मैं इनको दोनों को देखिए यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करूँ और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करूँ तो अगर सेकंड का स्क्वायर करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं देखिए आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन और आ जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। वहीं अगर मैं देखिए अगर मैं इसमें बात करता हूँ जैसे एंगल की बात करता हूँ, इसी एंगल जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं टेन थीटा लगा देता हूँ। क्या लगाता देता हूँ? टेन थीटा। टेन थीटा लगाने से इसके फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या हमारे पास y और आधार क्या हमारे पास है x। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट एक जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x बन जाएगी। ये मैंने क्लास नंबर फर्स्ट में भी आपको बता रखा है, ये पूरा ध्रुवीय रूप। आज आपको मैंने एक बार फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो कॉशी-रीमान समीकरण है उसका ध्रुवीय रूप हमें इन चारों समीकरण के माध्यम से हम आगे सोल्व करेंगे, तो आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जो हमारे नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर इन समीकरण की मदद से हमें समझना चाहेंगे जो हमारा कॉशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर पहले तो हम जो x और जो हमें चार इक्वेशन थी वो लिख लेते हैं एक बार के लिए शॉर्ट में। x इक्वल टू आर कोस थीटा था हमारे पास और y इक्वल टू आर साइन थीटा था और जो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स था। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड नाम दे दूँ या फोर्थ। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं। आगे आप समझिए जो मैं पहले कर रहा हूँ इक्वेशन
3 से। और 3 इक्वेशन क्या है वो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कौशी रीमान समीकरण को मुझे सिद्ध करना है तो मुझे 4 अवकलन चाहिए। तो मैं इसका अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष, पहले तो अक्ष के सापेक्ष और फिर वाई के सापेक्ष। तो पहले मैं इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। अक्ष के सापेक्ष अगर मैं पहले इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो क्या आएगा, 2r डी डेल्टा डी आर अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2x, क्योंकि y तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि मैं आंशिक अवकलन ओनली x के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल x हमारे पास बचेगा x अपॉन आर। और x की वैल्यू हमने देखी थी समीकरण फर्स्ट से, आर कोस थीटा होती है, तो यहाँ पे पुट कीजिए आर कोस थीटा और अपॉन में आर था तो आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा हमारे पास बचेगा। ये अब भी आगे जाके हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इसको यूज करने वाले हैं, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसका जो इक्वेशन 3 है, हमारी इक्वेशन 3 है, क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, क्योंकि अभी y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अगर y के सापेक्ष करें तो जो हमारा x है वो 0, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और y का होगा तो 2y, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो डेल आर इधर आर आएगा और डेल y इक्वल टू y को इसके नीचे भेज दीजिए, नहीं सॉरी आर को इस अगर नीचे भेज देते हैं यहाँ तो y अपॉन आर बनेगा, और y की वैल्यू हमें पता है आर साइन थीटा थी, तो अपॉन में आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास डेल आर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा अपॉन, सॉरी ओनली साइन थीटा ही आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अभी इक्वेशन नंबर 4 के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 के बारे में, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है वो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। इसी के वाई है ये, सॉरी 4 नहीं है, वाई है, तो इसका पहले तो मैं एक्स के सापेक्ष मुझे अवकलन करना पड़ेगा, सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक्स के सापेक्ष करूँगा तो समझिए क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, क्या बनेगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। और टेन का क्या होता है, टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे वाई अपॉन एक्स है, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर हमने टेन इनवर्स का कर दिया, फिर वाई अपॉन एक्स का करना होता है, तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। और वाई की क्या हो जाएगी, सॉरी जो एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जो एक्स है उसका अवकलन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो सोल्व करने से मेरे पास देखिए क्या होता है, तो ये एक्स के स्क्वायर लेगा तो ये डायरेक्ट मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस इससे यहाँ पे भेज देता हूँ, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था अपॉन में नीचे, और साथ में यहाँ पे ये वाई इसको साथ में लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू हमें पता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, तो रख दीजिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस आर साइन थीटा, माइनस तो यहाँ का पहले का था, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा रख दी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर होती है, तो इससे स्क्वायर से आर कट जाएगा, और हमारे पास आएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और इक्वल टू साइन माइनस का साइन थीटा अपॉन यहाँ पे आर आ जाएगा। ये हमें आगे जाके इसको भी यूज करने वाले, तो आप इसको भी याद रखिए, ठीक है।
तो चलिए मैंने जैसे यहाँ पे 4 रिजल्ट निकाल रहा हूँ, समझ लिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और जो इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो हमें चलिए अभी जो इसका जो y के सापेक्ष अवकलन है वो और कर लेते हैं। y के सापेक्ष किसका? थीटा वाले का y के सापेक्ष अवकलन। y के सापेक्ष करेंगे तो मैं पहले इसको जो एंगल लिख लेता हूँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो अगर मैं y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो डेल थीटा अपॉन डेल y होगा, और इसको अगर टेन इनवर्स का करूँगा तो 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो x हमारा 1/x क्या रहेगा? कांस्टेंट, और y का 1 हो जाएगा। तो डेल थीटा अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स को वापस ऊपर भेज देता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, लघुत्तम लेंगे तो, और 1/x का x। यहाँ पे देखिए x को मैं इस स्क्वायर से काट देता हूँ, और हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y बचेगा। और हमें पता है जो x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास से, x की वैल्यू होती है r कोस थीटा, और जो इसकी वैल्यू होती है वो r स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से इस r को काटेंगे तो हमारे पास फाइनली डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल क्या बच जाएगा? कोस थीटा अपॉन r। इसे भी हमें याद रखना है, इसे इक्वेशन नंबर मैं 4 दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम आगे इसको बढ़ते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे हमें जो लिखने में आसानी हो। चलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप साथ साथ में अगर नोट्स बनाना चाहिए तो नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर अलग से प्रिंटेड मतलब जो PDF फॉर्म में नोट्स है वो भी मिल जाएगी, और जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो भी आपको नोट्स मिल जाएगी। तो आपको कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन से वाले नोट्स चाहिए, प्रिंट वाले जो पहले से किसी कोचिंग के पड़े हुए हैं वो डालूँ, या फिर मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको डालूँ। ठीक है, हमारे जो टेलीग्राम है उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं हमारा। जैसे हमने 4 इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है, मतलब r की वैल्यू में और थीटा की फॉर्म में x और y के सापेक्ष अवकलन करके। तो अभी हमारा देखिए जो f ऑब्जेक्ट पहले क्या हुआ करता था, समझिए एक बार के लिए। पहले हुआ u ऑफ x, y इस टाइप से लिखा करते थे, प्लस आयोटा v ऑफ x, y। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें r मतलब जो ध्रुवीय रूप का मतलब है जो x है उसको r से रिप्लेस और y को उसको थीटा से रिप्लेस। तो u ऑफ एक बार तो ये वाला निकालना है, प्लस एक आयोटा v ऑफ ये r, थीटा। ये तो पूरी ओमेगा की वैल्यू हो गई। ये तो हमें आगे प्रूव भी करेंगे, मतलब ओमेगा के साथ में ये पूरी इक्वेशन कैसी होती है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि x और y को r, थीटा से रिप्लेस करते देखते हैं। तो हमारे पास ये तो हमें आगे एक नेक्स्ट थ्योरम के अंदर है, इसको प्रूव करेंगे। लेकिन आप समझने के लिए ये समझिए कि u ऑफ r, थीटा, यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालेंगे अवकलन करेंगे। तो ये हमारे पास जैसे हमने सिंपल अवकलन पढ़ा है, आंशिक भी पढ़ लिया। आंशिक में क्या होता है कि जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको तो निकालते हैं और बाकी को 0 मान लेते हैं। लेकिन इसका कैसे अवकलन करें, तो इसका अब मैं बताता हूँ कि इसका कैसे अवकलन किया जाता है। सिंपल तरीके से समझिए। पहले समझिए कि मैं u ऑफ r, थीटा है उसका मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो डेल u अपॉन डेल x। आपको क्या करना है, पहले u का r के सापेक्ष करना है अवकलन, और फिर r का x के सापेक्ष करना है। ठीक है, इसी टाइप से थीटा का पहले u का थीटा के सापेक्ष और थीटा का x के सापेक्ष करना है। तो चलिए मैं करता हूँ डेल u अपॉन डेल r, ठीक है, डॉट डेल r अपॉन डेल x। देखिए u का पहले r के सापेक्ष, r का फिर x के सापेक्ष, ये हमने कर लिया। ठीक है, अभी मैं देखिए थीटा का और करता हूँ। थीटा का क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल थीटा, मतलब u का पहले थीटा के सापेक्ष और थीटा के फिर x के सापेक्ष, डेल थीटा अपॉन डेल x, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए हमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कहाँ से पुट करते हैं, वैल्यू हमने अभी भी निकाली है भाई। तो डेल r अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल x की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये रही, डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू क्या रखना है, अपनी कोस थीटा पुट करना है। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करूँगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल u अपॉन डेल r, तो सेम का सेम रहेगा, और डेल r अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ डेल u अपॉन डेल थीटा तो सेम रहेगा, और डेल थीटा अपॉन डेल x यानी माइनस ऑफ साइन थीटा r लिखेंगे, माइनस थीटा अपॉन r
और डेल यू अपॉन डेल थीटा सेम, इसको मैं बाद में लिख लिया, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो अभी चलिए हमने जो वैल्यू है वो पुट कर दी है और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। इसी के साथ आपको पता है कि जो मैं y वाला है वो भी फाइंड कर लेता हूँ, मतलब जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u ऑफ r कोमा थीटा दिया हुआ है। इसका मैंने पहले x के सापेक्ष किया था, क्या x के सापेक्ष से डिफ्रेंशिएशन किया था। अभी मैं इसका y के सापेक्ष कर रहा हूँ, y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं इसका y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा मेरे पास से, समझिए आप। पहले मैं देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई। अभी देखिए मैं अगर y के सापेक्ष कर रहा हूँ तो पहले देखिए u का r के सापेक्ष और फिर r का y के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल r, ठीक है, और डेल r का अभी y के सापेक्ष प्लस अभी थीटा का, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा और अभी थीटा का y के सापेक्ष, तो डेल थीटा अपॉन डेल y। यहीं से अभी अगर देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर रखी है, 4 इक्वेशन पीछे है उनमें हमने की थी, कौन सी, देखिए डेल आर अपॉन, ये रही नीचे इक्वेशन 2 की बात करूँ मैं, तो डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको सीधा साइन थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। और इसको जैसे मैंने ये रही डेल थीटा अपॉन डेल वाई वाली नीचे इक्वेशन नंबर 4 ये रही, जो कोस थीटा अपॉन आर यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, प्लस कोस थीटा अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा को सेम रहने देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 6 बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। चलिए तो हम इसी टाइप से वी वाला भी हमें फाइंड करना होगा, तो चलिए वी वाला भी फाइंड कर लेते हैं। तो वी वाला कैसे फाइंड करते हैं, सेम तरीका है वी वाले का, ठीक है। वी कोमा आर कोमा थीटा है, उसको फाइंड करेंगे। तो पहले जैसे मैं इसका एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, क्या पहले मैं एक्स के सापेक्ष, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो सेम तरीका है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और पहले मैं जैसे इस वी का आर के सापेक्ष और आर का फिर एक्स के सापेक्ष, तो डेल वी अपॉन डेल आर, और जो डेल आर है उसका एक्स के सापेक्ष प्लस इसी टाइप से थीटा का, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा का डेल एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूँ। वापस ये मेरे पास ये वाली वैल्यू है, देखिए ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन से निकाली है, और यहाँ पे आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू रखी जाएगी। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जो डेल आर अपॉन डेल एक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा, तो रख लीजिए कोस थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर, वी है यहाँ पे यू नहीं है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस में साइन थीटा अपॉन आर, इसकी वैल्यू ये होती है। और जो डेल वी है अपॉन डेल थीटा इसको भी रखे सेम आप रखिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 7 है हमारी, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से वी आर कोमा जो थीटा है उसका वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। वी जो हमारा आर कोमा थीटा है उसका वाई के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। वाई के सापेक्ष अवकलन या आंशिक अवकलन है ये। तो हमारे पास बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई, समझिए वी का पहले आर के सापेक्ष फिर आर का वाई के सापेक्ष, तो हमारे पास बनेगा डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस इसी टाइप से थीटा वाला, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा और जो डेल थीटा अपॉन डेल वाई। वापस से हम जो हमारी वैल्यू वो पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हमारी 6 नंबर क्वेश्चन की तरह ही वैल्यूज पुट होगी, यानी मतलब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 बन गई है। क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 8। अभी आप समझिए
5, 6, 7, 8। देखिए मैंने कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा 5 से स्टार्ट करूं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डेल यू अपॉन डेल एक्स जो कोशी रीमान में हमें 4 जैसी ली थी उसमें यूज़ होता है। डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये कोशी रीमान समीकरण के ये 4 जो हमारे पास जो मतलब जो टर्म है वो ही आ गई है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ अभी इनको चारों को क्या कर देता हूँ, इक्वली कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूँगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज है हमारा, जो मैं इसमें करता हूँ वो है हमारा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं कोशी रीमान समीकरण का यूज कर लेता हूँ। रीमान इक्वेशन से तो इक्वेशन से का क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। तो हमारी जो ऐसे मैं इनको दोनों की इक्वल कर देता हूँ। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, जो 5, 6, 7, 8 जो इक्वेशन थी उनसे। तो चलिए मैं उनको इक्वेशन को अगर लिखता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, चलिए वो देख लें। डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर, ये माने हमने निकाली थी। इससे आप इक्वेशन नंबर 9 दे दीजिए नाम कोई भी। इसी टाइप से हमारी जो नेक्स्ट कोशी रीमान समीकरण थी, कोशी रीमान इक्वेशन क्या थी कि जो डेल यू अपॉन डेल वाई है उसको हमें माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई की इक्वल है, सॉरी डेल एक्स की इक्वल करना है। चलिए इससे भी कर देते हैं। तो इसे इक्वल करते हैं तो हमारे पास आएगी साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा आर डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 10 देते थे। मैंने ये वैल्यू आप समझ रहे कि कहाँ से लिख दिया, कहीं से नहीं लिखी है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड करके आपको बताता हूँ। देखिए 5, 6 और 7 और 8 हमने अभी अभी निकाली है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो इसको मैंने ये लिखा है। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो हमने शुरुआत में डेल यू अपॉन डेल एक्स ये निकाला था। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया है, कहीं पर भी नहीं पुट किया, इसीलिए 5, 6 और 7 से मैंने इक्वेशन को पुट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन आई 9 और 10 इक्वेशन आ गई। अभी मुझे क्या करना है, देखिए आप नाउ अभी आप कीजिए जो इक्वेशन जो हमारी 9 है, ठीक है, उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए इक्वेशन 10 के अंदर, और 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा से। अगर आप मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। आप इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं जोड़ा जाता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको इसको पूरा सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए जो हमारी जो नेक्स्ट है, जो इक्वेशन 9 थी उसको अभी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है वापस से, और अभी माइनस करना है इक्वेशन 10 को साइन थीटा से। अभी अगर नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल कुछ नहीं करना। इस जैसे 9 को कोस थीटा से और 10 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट आप समझिए, बराबर वाले को बराबर वाले में से करना है और इस वाले को इस वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आएगा हमारे पास। तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर ऑफ डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गए। इससे इक्वेशन नंबर 12 दे देते हैं। और जो हमारी 11 और 12 इक्वेशन है वही हमारी अभिष्ट ध्रुवीय रूप है। क्या, जो इक्वेशन में बात करता हूँ, जो इक्वेशन हमारे पास जो 11 व 12 है, क्या है वो, कोशी जो अभिष्ट ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय रूप है। ठीक है, तो हमने देखिए कोशी रीमान समीकरण का जो पोलर फॉर्म है वो हमने सिद्ध कर लिया है। वो भी क्या है, थोड़ा काफ़ी बड़ा रहा, तो आप इसे एक बार वापस ट्राई कर सकते हैं। हम जो
देखिए जो हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, तो जो डब्लू है, डब्लू का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय, डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज, अवकलन, ये हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम या कुछ भी मान सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो भी, ये भी काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जो डब्लू हमें पता है, डब्लू इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है, और इसकी वैल्यू होती है यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। मैंने अभी पहले भी बताया था ये डब्लू हमें सिद्ध करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो शुरुआत के स्टेप हैं, मतलब जो एक्स वाई के और डेल आर अपॉन डेल थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, वो मतलब चारों पांचों समीकरण निकालने के स्टेप सब सेम है। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, आर कोस थीटा है, और वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा है, और जो आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर, और जो थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये हमारी जो चार समीकरण बनी थी सेम है, इसमें कुछ नहीं है। 3 4 ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो और हमारे पास जैसे इस इक्वेशन 3 का एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, फिर वाई के सापेक्ष करेंगे, इसी टाइप से जो इक्वेशन 4 है उसका पहले एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे चार इक्वेशन लिख दिया है। कैसे लिखिए, क्योंकि मुझे इसे दूरी रूप फाइंड आउट करना है। एक्स को आर से रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई को थीटा से। इसी टाइप से हमने चार जो पिछले डेरिवेशन की, इसी डेरिवेशन में किया हमने, जो दूरी कोशी रीमान इक्वेशन वाला किया, सेम उसी टाइप से हमें करना है। तो मैं अभी वापस आपको डेरिवेशन या ग्राफ निरूपण नहीं बताऊँगा, वो आप कर लेना, और मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू रखता हूँ, लिखता हूँ। जैसे आर सॉरी आंशिक अवकलन आर का एक्स के सापेक्ष कोस थीटा आया था हमारे पास, ठीक है, एक वाली ये इक्वेशन, ठीक है। और जो हमारे पास डेल आर अपॉन डेल वाई, वो क्या आया था, साइन थीटा आया था, ये वाला, ठीक है। इसी टाइप से ये इसकी इक्वेशन 4 का, ये इक्वेशन कहाँ से आई थी हमारे पास है, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 को अगर मैं एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो ये मेरे पास दो रिजल्ट आते हैं। उसी टाइप से अगर इक्वेशन में 4 का अवकलन करता हूँ एक्स और वाई के सापेक्ष, तो जो मेरे पास दो डेरिवेशन या दो में डेरिवेटिव मेरे पास जो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और इसी टाइप से डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास चार रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसको मैंने वापस से क्यों नहीं करके दिखाया, क्योंकि अभी अभी हमने किया है, तो आप इसको करके देख लेना, थोड़ा बहुत तो आप भी ट्राई कर लेना। इसके बाद जो हमने यहाँ पे हमें सिंपल, उसमें तो क्या है कि दोनों को सिद्ध करना था, यू आर कोमा थीटा और वी आर कोमा थीटा को, लेकिन यहाँ पे हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका अवकलज रूप फाइंड करना है। अवकलज रूप मतलब जैसे आप समझिए, डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ आर कोमा थीटा, क्योंकि मैंने अभी दूरी रूप में लिख दिया इसको, प्लस आयोटा वी कोमा आर कोमा थीटा। तो मुझे पहले इसका अवकलज निकालना पड़ेगा और फिर इसका अवकलज निकालना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ फर्स्ट पहले इसका अवकलज निकालूंगा, फिर इसका अवकलज निकालूंगा, और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास जो ओमेगा है, ओमेगा नहीं सॉरी डब्लू है, उसका क्या आ जाएगा, जो मेरे पास अवकलज है वो आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका अवकलज निकालता हूँ। तो पहले मैं इस फर्स्ट को ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट को, और इसका जो फर्स्ट है उसका मैं एक्स के सापेक्ष से जो हमारा पास क्या मैं अवकलन कर रहा हूँ। तो ये ऐप की इक्वल में चल रहा है, तो मैं अभी देखिए उसमें जैसे पहले वाले जो डेरिवेशन है उसमें हमने क्या किया था, जो यू के सापेक्ष किया था, तो पूरा यू के सापेक्ष जो फलन चल रहा है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे ऐप के सापेक्ष चल रहा है तो डेल एफ अपॉन एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल आर, और डेल आर की वैल्यू वापस एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। मैंने यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे अभी हमारा फलन है जो एफ की इक्वल है हमारा फलन, और पहले वाले में यू की इक्वल था हमारा फलन। पहले वाले में जो पीछे कोशी रीमान इक्वेशन हमने सोल्व किया उसमें क्या था, यू आर कोमा थीटा था, तो मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था, इसके इक्वल में इसका अवकलन किया था। लेकिन हमारे पास अभी दिया हुआ है किसके इक्वल, एफ ओपर जेड की इक्वल दिया है, तो एफ जो डेल एफ आएगा हमारे पास, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसका थीटा का करता हूँ, इसी फर्स्ट का कर रहा हूँ मैं, समझिए आप, जो मैं फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ, इसमें जो फर्स्ट हमारा इसको सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जो थीटा का है उसका करेंगे तो प्लस में डेल एफ अपॉन डेल थीटा
डॉट डेल थीटा का अभी डेल एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करें, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। कौन सी वैल्यू? जो हमारे पास ये 4 वैल्यू है ना ऊपर वाली, इनको कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों इक्वेशन में सेम है, कुछ नहीं करना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल आर, और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा। तो लिख दीजिए कोस थीटा, और माइनस साइन थीटा अपॉन आर, डेल एफ अपॉन डेल थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमारी फर्स्ट है वो बन गई है। ठीक है, चलिए अब इसी इक्वेशन के अंदर देखिए, जो मैं लिखता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर। ठीक है, और जो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और जो समझिए मैं जो डेल एफ डेल अपॉन डेल थीटा, जो एफ है हमारा, एफ क्या था, यू ऑफ आयोटा वी है हमारा एफ। एफ की वैल्यू क्या है, यू प्लस आयोटा वी है। जैसे यू ऑफ एक्स को, जैसे मैंने देखी ओनली एफ लिखा है, ओनली एफ लिखा है, तो यहाँ पे जो यू ऑफ एक्स कोमा वाई और वी ऑफ एक्स कोमा वाई भी नहीं लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एफ के साथ एक्स लिखूँ तो इनके साथ एक्स और वाई दोनों फंक्शन लिखे जाएंगे। सिंपल एफ लिखा तो यू प्लस आयोटा वी यहाँ पे लिख दीजिए। अभी इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, इसको मैं अंदर जो डेल है उसको डेल यू अपॉन डेल थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अभी हमें देखिए जो कौशी रीमान जो यहाँ पे इस जो बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर मैं कौशी रीमान इक्वेशन को लगा देता हूँ। कौशी रीमान इक्वेशन क्या है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा। कौशी रीमान कौन सी कौशी रीमान, ध्रुवीय वाली, जो हमने अभी पीछे निकाली है, ध्रुवीय रूप वाली इक्वेशन। ठीक है ना, जैसे ये वाली, ये दोनों वाली, डेल यू अपॉन डेल थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो डेल यू अपॉन डेल आर है, कौन सा, ये वाली इक्वेशन है 11, डेल यू अपॉन डेल आर, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हमें, तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। तो चलिए पुट करते हैं। पुट करने से देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर। ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ तो पुट करने से मेरे पास आ जाएगा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, और प्लस आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर। कैसे आई, जैसे डेल यू अपॉन डेल थीटा, तो इसकी जगह ये सिंपल इसको पुट कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे आर कैसे है, यहाँ पे देखिए डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल यू अपॉन डेल आर बन जाएगा, और आयोटा पहले से था। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो नेक्स्ट पेज पर है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले जैसे इस इक्वेशन से हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को मैं यहीं पे थोड़ी सी दार के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, ये रही हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम सोल्व करते हैं। तो इससे आगे सोल्व कैसे करते हैं, जो हमारा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन आर। यहाँ पे देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अगर मुझे कहीं पर माइनस दिखाई दे तो मैं वहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये हमें क्लास नंबर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, तो आप क्लास नंबर फर्स्ट को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर आर, क्योंकि इसकी जगह मैं माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया, आर की जगह आर, और डेल वी अपॉन डेल आर, प्लस आयोटा यहाँ पे पहले से था डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, तो इसे लिखने से अभी देखिए मैं इनमें से क्या कॉमन लेता हूँ, ये इसके इक्वल चल रहा है, आप समझ लीजिएगा ये इसके इक्वल चल रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर। ठीक है, और माइनस इन दोनों में से आर को कॉमन ले लिया, इसमें से आर, इसमें से आर, और समझिए साइन थीटा अपॉन आर, और मैंने आर और आयोटा दोनों को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, जो पहले ये यू वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ और आयोटा वाली टर्म बाद में लिख लेता हूँ।
डेल वी अपॉन डेल आर, यानी इस टर्म को हमने बाद में लिख लिया। तो आर से आर कट जाएगा, आयोटा बचा सिंपल हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझिए अभी, डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस साइन, ओनली साइन थीटा बचेगा, और डॉट जो आयोटा है हमारे पास, क्या जो आयोटा आप ऐसे कीजिए, साइन के आगे लिख लीजिए इस आयोटा को, और आयोटा लिख लेने से डेल अपॉन डेल आर को दोनों में से कॉमन लीजिए, डेल अपॉन डेल आर को, तो यू प्लस आयोटा वी हमारे पास से बच गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और डेल अपॉन डेल आर, ये हमने शुरू में एफ माना था, एफ की वैल्यू, तो यहाँ पे एफ वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल किसके इक्वल चल रहा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष इक्वल चल रहा है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे दोनों में देखिए क्या कॉमन है, डेल एफ अपॉन डेल आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हमारे पास है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स का अवकलन हो चुका है। इस टाइप से हमें जो वी वाला फलन है उसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। चलिए अभी इस पेज को कोई काम नहीं, हटा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अभी जैसे यू वाले का हमने पूरा अवकलन कर लिया, तो इसी टाइप से हमें वी वाले का भी अवकलन, वी ऑफ आर कोमा थीटा। तो ये वी हमारा जो एफ का फंक्शन है, तो इसका जो अवकलन करेंगे पहले, जैसे एफ डी एफ अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष, और अभी जो आर है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, डी आर अपॉन डी एक्स। इसी टाइप से थीटा का करेंगे, क्या होगा, डी एफ अपॉन डी थीटा, और थीटा का एक्स के सापेक्ष फिर से ये हमारे पास आ जाएगा। तो अभी देखिए हमने जो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, क्या होती है, कोस थीटा, कोशी रीमान इक्वेशन में निकाली थी। इसी प्रकार से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। देखिए क्या आता है मेरे पास है, कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे देखिए जो मैं इस इक्वेशन में हमारी जो कोशी रीमान इक्वेशन है, कोशी रीमान इक्वेशन, उससे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। किस किस की वैल्यू, कोशी रीमान इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। उससे पहले हम जैसे एफ की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। कौन सी एफ की जगह, इस एफ की जगह। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। और थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलिए अभी दिखाई देने लगा है। तो चलिए जो हम कोशी रीमान इक्वेशन से, इसमें जो कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर और एफ की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी हमने पुट कर दी है। ठीक है, और प्लस में हमारे पास ये साइन वाला टर्म सेम रहेगी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व, तो हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अभी थोड़ा सही है। तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने अभी भी जो वैल्यू पुट करी है उसको एक बार लिख लेते हैं, कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर यू प्लस आयोटा वी, और माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो देखिए मैं जो ये डेल है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अभी देखिए जो हमारी कोशी रीमान इक्वेशन, कहाँ से, कोशी रीमान इक्वेशन का जो ध्रुवीय रूप है उससे हमें जो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू वहाँ से हम पुटे करेंगे कोशी रीमान इक्वेशन से। ठीक है, और हमारी वो कोशी रीमान इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारी डेल यू अपॉन डेल आर, जो धुरी रूप में हमें प्राप्त हुई थी वह है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और एक क्या थी, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये हमारी जो कोशी रीमान समीकरण का जो ध्रुवीय रूप था उसमें जो हमें प्राप्त हुई थी। चलिए यहाँ से मैं पुट करता हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास डेल यू अपॉन डेल आर है, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा लिखी जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ कोस थीटा 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा,
ओके, तो अभी देखिए प्लस का प्लस आयोटा, जो हमारे पास डेल वी अपॉन डेल आर, तो देखिए इसको मैं आर को इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो 1/r बनेगा, और माइनस है तो इसके साथ माइनस भी लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा के अपॉन में आर आ जाएगा, क्योंकि ये आर इस टाइप से, देखिए आप थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे देश पुट कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा पहले से था और माइनस लग गया, और हमें हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा। चलिए हमारी, और जो हमारे पास में जो था कांस्टेंट कौन सी राशि थी, साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, जो पहले से रखी हुई थी हमारे पास, तो उसको मैं लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये अलग है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद जो हम सोल्व करते हैं, देखिए कोस थीटा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1 होती है। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगी यहाँ से, देखिए, तो मैं जो हमारा 1 है वहाँ पे मैं माइनस का आयोटा स्क्वायर पुट करता हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर, ताकि मेरे पास दोनों टर्म आयोटा में बन जाए और मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले सकूँ। डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, और हमारे पास ये था माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास बन गया। तो चलिए इसमें से देखिए आप, माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉमन आ रहा है इस कोष्टक में से, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, कोस थीटा और माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, प्लस का आयोटा, ओनली प्लस का आयोटा बचा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा बचा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आ चुका तो यहाँ पे प्लस बचेगा, आयोटा अपॉन आर बाहर लिख लिया है, डेल यू अपॉन डेल थीटा, क्योंकि मैंने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, तो आगे बचेगा साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये हमारे पास आगे वाली टर्म बचेगी। तो देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं, माइनस आयोटा अपॉन आर, ठीक है, और कोस थीटा मैंने इसको पहले लिख लिया, कुछ नहीं किया है, और देखिए जो मैं डेल यू अपॉन डेल थीटा उसको पहले, और जो आयोटा वाली टर्म को है उसको बाद में लिख लेता हूँ, तो मैंने ये इसको लिख लिया है साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इससे आगे वाली टर्म में देखिए हम क्या करते हैं, माइनस का आयोटा अपॉन आर कोस थीटा, अब इनमें से मैं जो हमारा डेल अपॉन डेल थीटा है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर बचेगा यू प्लस आयोटा वी बचेगा, देखिए आप यहाँ से ये कॉमन आ चुका है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो इसे हमने देखिए यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन में इसे हमने एफ पुट किया था, देखिए ये रहा एफ पुट किया था हमने, देखिए ये वाला यहाँ पे हमने इसे एफ को पुट किया था, तो वहाँ पे हमें एफ वापस पुट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इस इक्वेशन के इक्वल में मैंने एफ इक्वल टू ये लिखा था यू प्लस आयोटा वी, तो एफ को वापस लिख देते हैं कोस थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा, और माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अभी आप देखिए इन दोनों में से जो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, देखिए डेल एफ अपॉन डेल थीटा कॉमन आ रहा है शायद, ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं आगे, माइनस आयोटा माइनस का आयोटा, और सॉरी यहाँ पे जो एक्स नहीं है ये एफ है हमारा फंक्शन में, एफ डेल एफ अपॉन डेल थीटा है ये हमारा पास, गलत लिख लिया हमने इसे, आप सही कीजिएगा इसे, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल थीटा है ये हमारे पास, क्योंकि थीटा का अवकलन हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पर भी आपको इसको करेक्ट कर लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा, देखिए यहाँ पे देखिए डेल एफ अपॉन डेल थीटा है, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो डेल एफ अपॉन डेल थीटा बचा, तो इसे यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, मैंने इसको करेक्ट कर लिया। तो अभी देखिए आप इन दोनों कोष्टक में से देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल थीटा कॉमन आ रहा है, और आयोटा ये वाला पहले से इसमें से कॉमन था तो मैंने ले लिया, और क्या कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस का आयोटा
साइन थीटा, ठीक है, माइनस का आयोटा साइन थीटा, और लिख लिया डेल एफ अपॉन डेल थीटा। मैंने इसको कैसे लिखा, जो हमारा जो देखिए ये इसके साथ ना मानिए आप, जैसे मैं मानूंगा जो आयोटा अपॉन आर है, इसमें भी आयोटा अपॉन आर है, इसमें भी आर है, तो मैंने इस आर को कॉमन, जो आयोटा अपॉन आर है उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आयोटा नहीं है, देखिए यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो मैं इसको आयोटा से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर आयोटा का कॉमन लूँगा, तो माइनस आयोटा मेरे पास से बच जाएगा। और यही हमारा जो डब्लू है उसका दूरी रूप है हमारा यहाँ पे सत्यापित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और